कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। फ्रेमवर्क हैज 3 प्राइमरी फंड्स: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। प्रत्येक फंड का एक डिफरेंट पर्पस है और कंट्री के एफिशिएंट फिस्कल मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूनियन गवर्नमेंट फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए और रिसोर्सेज के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 डिस्टिंक्ट एंड स्पेशलाइज्ड फंड को प्रोवाइड करता है। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड तीसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट फंड्स को फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है और लेजिस्लेटिव ओवरसाइट के लिए मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है। ये फंड्स ये श्योर करते हैं कि पब्लिक रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट एंड यूटिलाइज हुआ है और गवर्नमेंट के ऑपरेशनल नीड्स को फाइनेंशियल डिसीजन पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल के साथ बैलेंस करते हैं। इन सभी फंड्स का यूनियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करके और फिस्कल स्टेबिलिटी को अचीव करने में यूनिक रोल प्ले करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू फंड्स फॉर यूनियन गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेफगार्ड के लिए इन फंड्स के क्रिएशन एंड ऑपरेशन को प्रोवाइड करता है। द की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर आर्टिकल 2661 इन पार्ट 12। यूनियन गवर्नमेंट के सभी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर के लिए प्राइमरी फंड के रूप में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करा गया। आर्टिकल 2662 इन पार्ट 12 पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट को प्रोवाइड करता है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर और गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव पब्लिक मनी को होल्ड करता है, जो कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं होता। आर्टिकल 267 इन पार्ट 12 ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करता है, जो अर्जेंट एंड अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए रिजर्व के रूप में सर्व करता है। ये फ्रेमवर्क ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट फाइनेंस लीगल स्ट्रक्चर के विद इन ऑपरेट करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस को मेंटेन करे और पार्लियामेंट को गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ओवरसी एंड अप्रूवल के अथॉरिटी को प्रोवाइड करे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये गवर्नमेंट द्वारा रिसीव्ड ऑल रेवेन्यूज, गवर्नमेंट द्वारा रेज्ड ऑल लोन्स और गवर्नमेंट द्वारा मेड ऑल रीपेमेंट्स ऑफ लोन के सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह वर्क करता है। यूनियन गवर्नमेंट द्वारा एवरी रुपी बी अर्न और बोरोड इस फंड में डिपॉजिट होता है। यूनियन गवर्नमेंट का ऑल लीगली ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉ करा जाता है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा टैक्सेस, फीस, ड्यूटीज एंड अदर सोर्सेज से रिसीव्ड ऑल रेवेन्यूज, all loans raised by government through the issue of treasury bill, market loans or ways and means advances. All money received by government in repayment of loans previously granted by it. Consolidated Fund of India से केवल पार्लियामेंट द्वारा लीगली सैंक्शन एक्सपेंडिचर ही होता है। ये इंश्योर करता है कि all disbursement from fund accountable, transparent and subject to legislative approval होता है। Consolidated Fund of India Operation। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर ऑपरेट करता है। कोई भी मनी पार्लियामेंट्री अथॉराइजेशन के बिना कंसोलिडेटेड फंड से स्पेंड, अप्रोप्रिएट और विड्रॉ नहीं करा जा सकता। यह चेक्स एंड बैलेंस के रिगरस सिस्टम को इंश्योर करता है, जो पार्लियामेंट को गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ओवरसी करने और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए अलाउ करता है। चार्ज एंड वोटेड एक्सपेंडिचर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करा जा सकता है। चार्ज एक्सपेंडिचर ये पार्लियामेंट द्वारा नॉन वोटेबल है एंड इंक्लूड द फॉलोइंग: सैलरीज, अलाउंस एंड अदर एक्सपेंडिचर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सैलरीज एंड पेंशन ऑफ चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, pension of judges of high courts, salary allowances and pensions of the comptroller and auditor general of India,
salaries, allowances and pensions of member of the Union Public Service Commission, administrative expenses of the Supreme Court, CSE and UPSC, debt charges including interest, sinking funds, redemption charges and other liabilities of the government, any sum required to satisfy court judgments, decrees or arbitral awards, other expenditures declared by Parliament as charge upon the consolidated fund. वोटेड एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट्री अप्रूवल के सब्जेक्ट होते हैं और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स के लिए नॉर्मल बजटरी एलोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेंडिचर का स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन गवर्नमेंट फाइनेंशियल ऑपरेशन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करता है। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 110E ये स्पेसिफाई करता है कि एनी बिल जो एक्सक्लूसिवली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा चार्ज एक्सपेंडिचर को डिक्लेयर करने या सच एक्सपेंडिचर को एनहेंस करने से रिलेटेड है, वो मनी बिल के रूप में क्वालिफाई होगा। आर्टिकल 1123 स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर चार्जेज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को लिस्ट करता है, विच इंक्लूड emoluments and allowance of president along with other expenses related to the president office, salaries and allowance of chairperson and deputy chairperson of council of state and speaker and deputy speaker of the house of people, debt charges for which the government of India is responsible including interest, sinking fund charges, redemption charges and the other costs associated with raising loans and सर्विसिंग पब्लिक डेट। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पर और गवर्नमेंट द्वारा रिसीव्ड पब्लिक मनी के लिए एक सेपरेट फंड है जो कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं है। ये फंड स्पेसिफिक एंटिटीज सच एज इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और अदर गवर्नमेंट्स के लिए ट्रस्ट में हेल्ड होता है और जनरल गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए अवेलेबल नहीं होता। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, judicial deposit including court fees and security money, saving bank deposit held by government, departmental deposits and remittance made to the government. Expenditure from public account से expenditure में funds को उनके rightful owners को involve करना, specific obligation such as payment of pensions और refunds को meet करना consolidated fund के opposite। ये expenditure जनरल गवर्नमेंट स्पेंडिंग के पार्ट नहीं है और इन्हें एसेंशियली बैंकिंग ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करा जाता है। ऑपरेशन ऑफ पब्लिक अकाउंट से पेमेंट एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा करा जाता है विदाउट रिक्वायरिंग पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन या ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट पब्लिक मनी को प्रॉपर अकाउंटिंग एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए एफिशिएंसी मैनेज कर सकती है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इमरजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए रिजर्व फंड है। ये फंड बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के अनफोर्सिन इवेंट्स और अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के अंदर डिटरमाइंड अमाउंट को ये फंड रिसीव करता है जो पीरियडिकली क्रेडिटेड होता है। एक्सपेंडिचर, इस फंड्स को urgent and unforeseen expenses such as natural disaster, economic crisis or any emergency situation requiring immediate financial intervention के लिए exclusively यूज होता है। ऑपरेशन, द कंटिजेंसी फंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर होता है और प्रेसिडेंट के बिहाफ पर फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा हेल्ड होता है। इस फंड से एक्सपेंडिचर एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू कैरी आउट करा जाता है एंड लेटर पार्लियामेंट द्वारा रेटिफाई करा जाता है, जो इमरजेंसी स्पेंडिंग में बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। यूनियन गवर्नमेंट फंड्स इम्पोर्टेंस, यूनियन गवर्नमेंट के ऑल 3 टाइप्स के फंड का अपना ओन इम्पोर्टेंस है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, पार्लियामेंट फंड्स से सारे विड्रॉल्स को कंट्रोल करता है और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है और अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर को प्रिवेंट करता है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर, बजटरी अप्रोप्रिएशन, नेशनल प्रायोरिटीज के लिए स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अलाउ करता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया
फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, बिना प्रोसीजरल डिले के अनफोर्सिन इमरजेंसीज को क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए गवर्नमेंट को कैपेबल बनाता है। रैपिड रिस्पॉन्स, ये डिजास्टर क्राइसिस और अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स और इमरजेंसीज के ड्यूरिंग गवर्नेंस को स्टेबलाइज करने के लिए इमीडिएट फंडिंग को इंश्योर करता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एफिशिएंट फंड मैनेजमेंट, ये अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है और पब्लिक मनी हेल्ड इन ट्रस्ट को प्रॉपर हैंडलिंग करता है। स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग, जनरल गवर्नमेंट रेवेन्यू से स्पेसिफिक फंड को सेपरेट करता है और रिसोर्सेज के प्रॉपर यूज को इंश्योर करना।